हम शीतला माता की तुमको आज कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चेचक जैसे रोग दूर जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम शीतला माता की तुमको आज कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चेचक जैसे रोग दूर जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जब आए, शीतला माता की पूजा इस दिन ही की जाए। वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ महीने में भी की जाती, कृष्ण पक्ष की अष्टमी भक्तों जब जब है आती। चारों इन्हीं महीनों में जो करते व्रत हैं चार, शीतला जनित सभी रोगों का खुद ही हो उपचार। करते व्रत है श्रद्धालु जब शीतलाष्टमी आए, बासी भोजन का माता को भोग लगाया जाए। अनेक जगहों पर बासोड़ा भी इसे बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चेचक जैसे रोग दूर जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। शीतला माँ का रूप दूसरा माता भगवती है, रोग मानसिक और शारीरिक दूरी ये करती है। प्राचीन काल से इस व्रत की प्रथा चली आई है, माता शीतला की महिमा तो सबने ही गाई है। एक रोग है चेचक जिसका नाम शीतला है, शीतला माता की पूजा से वो भी मिटता है। गलघोटू हो जाए या फिर छोटी बड़ी माता, शीतला अष्टमी व्रत से सब कुछ ठीक ही हो जाता। पीड़ितों के लिए हितकारी ये व्रत बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चेचक जैसे रोग दूर जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। करती गंधर्व सवारी माता चार भुजाधारी है, एक हाथ में कलश है दूजे झाड़ू उठाए हैं। तीजे हाथ में नीम के पत्ते और चौथे में सूप, अभय मुद्रा में बैठी माता बड़ा ही सुंदर रूप। शीतल भोजन का लगता है शीतला माँ को भोग, करते हैं जो पूजा उनके पास न आए रोग। चेचक रोग का दूसरा नाम तो कहाँ शीतला जाता, इसीलिए कहते हैं तो इन्हें शीतला माता।
इनसे जुड़ी हुई एक कथा अब तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चेचक जैसे रोग दूर जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। शीतला माता की है भक्तों एक प्राचीन कथा। एक राजा को किसी समय इकलौता पुत्र था। उस इकलौते पुत्र को हो गया चेचक नाम का रोग। राजा अपने मन ही मन में करने लगा है शोक। राजा की नगरी में रहता एक काछी परिवार। तंगहाली में जैसे तैसे जीवन रहा गुजार। उस काछी के घर भी बस इकलौता पुत्र था। चेचक नाम का रोग उसे भी भक्तों हो गया। एक राजा एक निर्धन दोनों कष्ट उठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चेचक जैसे रोग दूर जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। राजा ने तो शतचंडी माता का किया भंडारा, किंतु काछी निर्धन था वो करता क्या बेचारा। भंडारे में राजा के बन गरम गरम पकवान। यज्ञ हवन भी करते राजा करते पुण्य और दान। भंडारे में पकवानों की खुशबू तो आए, राजकुमार का मन भी खाने को है ललचाए। इकलौता ही पुत्र था राजा करते नहीं मना। खाने को देते पुत्र को भोजन तला भुना। काक्षी अपने पुत्र को बुला खाना खिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चेचक जैसे रोग दूर जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। किंतु सच्चे भक्त थे काक्षी शीतला माता के। सुबह शाम वो तो माता की पूजा करते थे। रूखा सूखा जो भी होता उसका भोग लगाते। काया निरोगी हो बेटे की मन ही मन ये चाहते। शीतला माता ने विनती उस भक्तों की सुन ली है। जल्द ही काया निरोगी उसके पुत्र की हो गई है। किंतु पुत्र इकलौता जो राजा का राजकुमार, स्वस्थ होने के उसके ना कोई दिख रहे हैं आसार। राजा उस काक्षी को अपने पास बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चेचक जैसे रोग दूर जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। राजा ने निर्धन काक्षी से इतना है पूछा, पुत्र तुम्हारा कैसे बोलो हो गया है अच्छा। शतचंडी माता का मैंने भंडारा करवाया, अच्छे अच्छे पकवानों का माँ को भोग लगाया। तुम हो निर्धन बड़े ही ऐसा कौन सा यतन किया, मेरे पुत्र से पहले पुत्र तुम्हारा ठीक हुआ। बोला काक्षी शीतला माता करता था मैं पूजन, अपने पुत्र को देता था उबला हुआ भोजन। बोले राजा पुत्र ठीक हो हम भी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चेचक जैसे रोग दूर जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। उसी रात फिर राजन को एक सपना आया है, सपने में आकर माता ने दर्श दिखाया है। हाथ जोड़कर माता शीतला को है शीश झुकाया, भूल हुई का माता मुझसे पूछना ये चाहा, पुत्र मेरा क्यों अभी तक ना ठीक है हो पाया। उस काक्षी के पुत्र की तो निर्मल हो गई काया, कमी अगर मेरी सेवा में है मुझको माफ करो। पुत्र मेरे को करो स्वस्थ माता इंसाफ करो। हो गई होकर भूल कोई तो माफी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चेचक जैसे रोग दूर जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। बोली माता शीतला राजन ना हो शर्मिंदा, तेरी सेवा के कारण ही पुत्र तेरा है जिंदा। गरम गरम पकवानों का मुझे भोग लगाया है, और उन पकवानों को पुत्र को भी खिलाया है। अनजाने में भूल करी है तुमने ये राजन, किंतु मुझको तो भाता है बस शीतल भोजन। वर्जित होता है मेरे लिए तला भुना खाना, बिना नमक के उबला भोजन मेरे लिए लाना। अपनी भूल पे फिर तो राजन बड़ा पछताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चेचक जैसे रोग दूर जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता।
राजा कर दो माता मेरी बात खता, अनजाने में भूल हुई जो मैं हूँ रहा पछता। आज इस शीतल भोजन का तुम्हें भोग लगाऊंगा, शीतला माता आपकी महिमा सबको बताऊंगा। माता ने जो बताया था राजा ने वही किया, माता की कृपा से उसका पुत्र भी ठीक हुआ। शीतल भोजन करे ये तो शीतला माता है, चेचक है या गलघोटू जिसको हो जाता है। माता के दरबार पे आके शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चेचक जैसे रोग दूर जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो शीतला माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो।